जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में बैडमिंटन कोर्ट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने वर्टिकल गार्डन सहित करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल बीते दिन दुर्ग के कुम्हारी में थे। वहां उन्होंने बैडमिंटन में अपना हाथ आजमाया। मौका था नगर पालिका में बने बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण का। यहाँ 97 लाख रुपए की लागत से 2 बैडमिंटन कोर्ट्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही वर्टिकल गार्डन का भी लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी के लिए नई घोषणाएं भी की। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कोर्ट पर उतर आए और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इनके दो हाथ भी हुए। इसके अलावा बात करें तो थोक सब्जी बाजार की भी घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कुम्हारी में थोक सब्जी मंडी बनाने की घोषणा की। इसकी लागत 23 करोड़ रुपए होगी। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों के जीर्णोद्धार और महामाया उद्यान के बगल में स्थित खदान के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की है। उन्होंने खदान में मछली पालन जैसी गतिविधियों के संचालन का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा बघेल ने कहा कि पिछले 3 साल में कुम्हारी में तेजी से विकास कार्य हुए। तकरीबन 94 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं और तकरीबन 100 करोड़ के विकास कार्य अभी शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अगर 3 साल बाद कुम्हारी पहुंचे तो उसे बदलाव महसूस होगा। लाइनमैन के सीधी भर्ती पर हाई कोर्ट ने अपना रोक रद्द कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो 3000 पदों पर यहां पर भर्ती होनी प्रस्तावित है। बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ यहां पर जनहित याचिका लगाई गई थी। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में चल रही परिचारक यानी कि लाइनमैन के पदों पर 3000 पदों पर जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया है, इसको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसमें लगभग तकरीबन 1,36,000 युवाओं ने अपना आवेदन किया था। दरअसल चयन का आधार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मिले नंबर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य के अनुभव के बोनस अंक मिलाकर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने इसे बोनस अंक देने की इस प्रणाली को मनमाना और अन्य सामान्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपरक माना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है। और बोनस अंक के नियम के खिलाफ बेखराम साहू ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन लगाई थी यानी कि जनहित याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हाउस के पास जमकर प्रदर्शन हुआ। लाभांडी से विस्थापन के विरोध में तकरीबन 1 घंटे तक चला हंगामा। अब अधिकारी इसके अलावा बातचीत कर रहे हैं। बात करें बीती दोपहर को लगभग रायपुर में अचानक दर्जनों महिलाओं और पुरुष हुल्लड़ करते हुए मुख्यमंत्री आवास के तकरीबन करीब पहुंच गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसे में बैरिकेडिंग हटाते हुए नारेबाजी करते हुए यह सभी प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास के गेट के पहले पहुंच गए। यह आम लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता बंद रहता है। घटना के बाद रायपुर एसपी ने कहा कि भीड़ को सीएम हाउस के पहले गेट के बाद ही रोक लिया गया था। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे पुलिस का जोर नहीं चल सका और भीड़ बैरिकेडिंग के अंदर दाखिल हो गई। आमतौर पर मुख्यमंत्री निवास के आसपास तकरीबन 500 मीटर पहले ही पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को रोक देती है, मगर बीती शाम को ऐसा नहीं हो सका। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का कोई काबू नहीं चला और वे मुख्यमंत्री निवास के तकरीबन करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। तकरीबन 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा। और अब बात हाट बाजारों में पहुंचने लगे हैं अस्पताल। बस्तर के जिन गांवों से जंघों पर ढोकर मरीज को लाने पड़ते थे, वहां पहुंची स्वास्थ्य सुविधाएं। 15,000 ग्रामीणों का इलाज भी हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों स्तर पर किए जा रहे हैं। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ दूर दराज के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत नारायणपुर के 15 हाट बाजारों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और अप्रैल 2021 से लेकर के अब तक कुल 14,711 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। साप्ताहिक हाट बाजारों में डॉक्टर और पैरामेडिकल टीमों की ड्यूटी लगाई जाती है, जो निर्धारित रोस्टर के अनुसार साप्ताहिक हाट बाजारों में बैठकर बाजार आने वाले ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार करते हैं। इसके अलावा हाट बाजार क्लिनिक में मरीजों को न केवल
उपचार किया जाता है बल्कि बीपी, शुगर, मलेरिया आदि की जांच भी की जाती है। इसके अलावा महिलाओं एवं बात करें तो शिशुओं का टीकाकरण भी इसमें किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें जीवन रक्षक दवा का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में आए ग्रामीणों का इलाज करने के लिए जिला अस्पतालों से मोबाइल क्लिनिक लगाई जाती है। और अब बात करते हैं मार्च के शुरुआत में ही गर्मी ने तोड़ दिए हैं अब तक के 10 सालों के रिकॉर्ड। अप्रैल से लेकर के मई में ताबड़तोड़ लू चलने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते में रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। 15 मार्च से ही दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री के तकरीबन करीब दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में हवा आएगी और इसीलिए दिन में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन रात में नमी ज्यादा होने के कारण तापमान आगे बढ़ेगा। इसके अलावा रात में लोगों को दिन से ज्यादा गर्मी लगेगी और आने वाले दिनों में यही हालात रहे तो इस बार अप्रैल महीने में ही कई स्थानों पर लू की आशंका बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से स्कूलों में होगा टीकाकरण। बच्चों के टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता। रायपुर में पहले दिन सिर्फ 31 बच्चे ही पहुंच पाए। बात करें छत्तीसगढ़ में 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत बेहद धीमी हुई है। पहले दिन प्रदेश भर में केवल 1618 बच्चों को यह टीका लगाया जा सका। रायपुर जिले की बात करें तो केवल 31 लोगों को ही यह टीका लगवाने पहुंचे। सरकार अगले सप्ताह से स्कूलों में टीकाकरण शिविर लगाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कोविन पोर्टल में पंजीयन संबंधित कुछ दिक्कतों की वजह से कोविड टीकाकरण पूरी स्पीड से शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन जिला चिकित्सालयों में, जिला अस्पतालों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था हुई है। अब टीकाकरण केंद्रों में संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि बच्चों के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को अनुमति मिली है और प्रदेश भर में तकरीबन 13,21,286 बच्चों को यह टीका लगाया जाना है। व्यापमं की लेखापाल परीक्षा आज होने जा रही है। 14 पदों के लिए 10,000 से भी अधिक कैंडिडेट देंगे इसके लिए एग्जाम, जबकि डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं इसके लिए नोडल अधिकारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापमं लेखापाल और कनिष्ठ लेखापाल की भर्ती परीक्षा आज लेने जा रही है। ऐसे में यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक संचालित होगी। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार कोठारी को नोडल अधिकारी और जिला परियोजना के एस पटले को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा बात करें तो जल संसाधन विभाग में उप अभियंता की भर्ती परीक्षा भी होने जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो आगामी 7 अप्रैल तक चलेगा और इस पद के लिए आवेदन किया जा सकता है। 8 से लेकर 10 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म में त्रुटि का सुधार का काम होगा। 8 मई को होने वाली इस परीक्षा में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर दुर्ग में यहाँ पर परीक्षा सेंटर बनने जा रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में दांव पर सियासी जो दिग्गजों की साख है वो लग चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इलाके में यह जो चुनाव है होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीतना चाहेंगे लगातार चौथी बार इलेक्शन। बात करें छत्तीसगढ़ में हो रहा खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव, यहाँ के राजनीतिक दिग्गजों की साख के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। इस चुनाव में हार या फिर जीत से सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इसकी हार अथवा जीत का राजनीतिक संदेश दूर दूर तक असर कर सकता है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों फिलहाल इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुए अब तक 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना पत्ता नहीं खोला है। यह अलग है कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों की चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों की छटनी पर अपनी मर्जी हाईकमान को भेज चुकी है। कहा जा रहा है कि होली की वजह से उम्मीदवारों के नाम नहीं आए हैं और 1-2 दिन में आने उम्मीदवारों के नाम जारी हो जाएंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उनकी ओर से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। बताया जा रहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव का जिम्मा खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उठाया है। आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर जब्त की गई 298 गाड़ियां। होली के मौके पर पिछले 3 दिन में बात करें तो 553 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही हुई है और सभी को भारी यहां पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ चुका है।
दरअसल बात करें होली के त्यौहार में इस बार दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने 851 दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़कों पर नाकेबंदी करके 3 सवारी, शराब पीकर और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने मात्र 2 दिन के अंदर 298 वाहनों को जब्त किया है। इसके अलावा 553 के खिलाफ MV एक्ट के तहत जुर्माने की कार्यवाही की गई है। ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह ने बताया कि दुर्ग SP BN मीणा के निर्देश दिया था कि त्योहार के मौके पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करना है। उन्होंने निर्देश दिया था कि त्योहार पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था और इस टीमों को अलग अलग मार्गों पर नाकेबंदी करने के लिए चेकिंग पॉइंट बनाए और लगातार इस प्रकार के जो यहाँ पर वाहन चालक हैं उनको जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। इसके अलावा बात करें तो कम से कम 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाने की बात फिलहाल इन लोगों के लिए की जा रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।